Hello friends, I am Avinash Podar. Today we are recording this video for the purpose of discussion of a very important issue which we taxpayers are facing since last almost one and a half months. तो वो इशू कुछ ऐसा है कि जो लोग भी सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक शोकज नोटिस आया है। और वो शोकज नोटिस कैसे उन्होंने निकाला वो बहुत समझने जैसी चीज है। फ्रेंड्स, आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा उसमें जो आपने टर्नओवर दिखाया या जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ उसमें जो ग्रॉस रिसीट्स हैं, उन दोनों में से जो हायर अमाउंट है वो उन्होंने ले ली और आपके सर्विस टैक्स रिटर्न्स जो हैं उसके साथ कंपेयर किया। एंड जो सर्विस टैक्स रिटर्न्स में अमाउंट अगर कम थी तो डिफरेंशियल वैल्यू पे उन्होंने आपको शोकज नोटिस दे दिया। तो फ्रेंड्स, मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, अपने व्यूज जो मैंने डिराइव किए उसमें 2-3 क्वेश्चंस बहुत प्रोमिनेंटली क्लिक होते हैं। पहला कि क्या डिपार्टमेंट ऐसे शोकज नोटिस इशू कर सकता है? बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको किसी को शोकज नोटिस देना भी है, आप ये आर्ग्यू करेंगे कि शोकज नोटिस ही तो है, कंफर्म ऑर्डर थोड़ी है। बट मेरा ऐसा मानना है कि शोकज नोटिस इज द कमेंसमेंट और इंसेप्शन ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स। वो एक प्रोसीडिंग को बिगिन करता है। बिकॉज शोकज नोटिस आएगा, आप उसका रिप्लाई फाइल करेंगे, उसका ऑर्डर इशू होगा। वेयर एज मेरा ऐसा मानना है कि ये शोकज नोटिस जो इशू किए गए, इसकी जगह अगर वो एक समन इशू करते और समन इशू करके वो आपसे जो डिफरेंसेस है उसके रीजंस पूछते कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई दीज डिफरेंसेस आर देयर, देन दैट वुड बी फार 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 बेटर एज पर मी। व्हाई आई एम सेइंग सो? फ्रेंड्स, देखिए ये हम सबको पता है कि ऐसे डिफरेंस कैलकुलेट करके, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके एक शोकज नोटिस इशू कर देने से डिपार्टमेंट की रेवेन्यू बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। बिकॉज अभी तो शोकज नोटिस इशू हुआ है। ये शोकज नोटिस कितना स्टैंड करता है? प्रिज्यूम कर लेता हूं कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसको कंफर्म करेगा, लेट मी प्रिज्यूम दैट, तो इट विल गिव बर्थ टू लिटिगेशंस। कि आप अपील्स में जाएंगे, फिर अपीलेट लेवल पे क्या होगा, गॉड नोज। बट वी कुड हैव इग्नोर्ड ऑल दिस। मेरा ऐसा मानना है कि डिपार्टमेंट चाहता तो काफी चीजों में वो कॉस्ट कर्टेलमेंट भी कर सकता था। आज आपने शोकज नोटिस भेजा, उसका एक कॉस्ट है। उस शोकज नोटिस के रिप्लाई करने के लिए टैक्स पेयर पे एक कॉस्ट है। एंड फाइनली आई एम ऑफ द बिलीफ that if you calculate on the basis of your income tax return and service tax return and send the notices, it is not going to stand before the adjudicating authority also. मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं। एज यू ऑल आर अवेयर, आई एम बेस्ड एट गुजरात एंड सूरत। सूरत के अंदर टेक्सटाइल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बिजनेस। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और डायमंड इंडस्ट्री, ये 2 इंडस्ट्री सूरत की फेमस हैं, वी ऑल आर अवेयर। टेक्सटाइल्स में देयर आर डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स। डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन पे सर्विस टैक्स के अंदर रिवर्स चार्ज था, यू ऑल विड अग्री टू दिस। सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरने के लिए, रिवर्स चार्ज की पेमेंट करने के लिए दे वाज सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन। सिक्योरिटी में, मैन पावर सप्लाई में, इन सबके ऊपर रिवर्स चार्ज था। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे इसमें भी रिवर्स चार्ज था। कहीं पे फुल रिवर्स चार्ज था, कहीं पे पार्शियल रिवर्स चार्ज था, बट रिवर्स चार्ज वाज देयर। सो रिवर्स चार्ज पे टैक्स भरने के लिए दे वर सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन। बट उनका जो एक्चुअल बिजनेस था, डाइंग एंड प्रिंटिंग,
that was not taxable. Same has happened to diamond industry also. The sale of diamond was not taxable in service tax, whereas they were supposed to take registration because of other payments under reverse charge, maybe advocate fees, maybe some other expenses. So उन्होंने सबने registration लिए हुए थे. अब now what department has done, department has seen कि इन्होंने ST रिटर्न्स में, सर्विस टैक्स रिटर्न्स में तो केवल 25 लाख रुपए दिखाए हुए हैं, जबकि इनका टर्नओवर तो 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, 100 करोड़ का है. एंड दे हैव कैलकुलेटेड द डिफरेंस ऑफ दैट 10 crores which is there as per income tax records और इनकम टैक्स TDS रिकॉर्ड्स, दोनों में से जो हायर है वो उन्होंने ले लिया, और 25 लाख का डिफरेंस यानी 9 करोड़ कितना हुआ, 9 करोड़ अराउंड 75 lakhs, 9 करोड़ 75 lakhs एज पर माई एग्जाम्पल. तो 9 करोड़ 75 lakhs के ऊपर 18% कैलकुलेट करके देव इशूड, और 15% कैलकुलेट करके वॉट एवर वॉज द रेट दे हैव कैलकुलेटेड एंड इशूड द शोकॉज नोटिसेस. आई से दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट द डिपार्टमेंट हैज डन. आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बिकॉज मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है और मैं ऐसा जानता हूं कि इस तरीके से प्रोसीडिंग करके किसी का फायदा नहीं होने वाला है. हर व्यक्ति को एक कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है. आज गवर्नमेंट ने इतने सारे शोकॉज नोटिसेस इशू किए तो वो इशुएंस की एक कॉस्ट थी, वो मैन पावर को यूज किया गया, उसने वो शोकॉज नोटिसेस बनाए, शोकॉज नोटिस साइन हुए, पोस्ट से आए, एंड नाउ द टैक्स पेयर्स विल बी रिवर्टिंग इट बैक एंड देन द एंटायर प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन विल बिगिन बिकॉज सम ऑफ द अथॉरिटीज विल से नो 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 वी आर नॉट अग्रीइंग. Some of the authorities will say we are agreeing, they will drop it, but all those authorities who are not agreeing and they will not be dropping it, it will continue litigations, फिर वो अपील में जाएगा and further it will add on cost. एक तरफ हम सुनते हैं कि सरकार बोलती है that we are going to reduce the litigations, we are focusing on reduction of litigations, and दूसरी तरफ इस तरीके के unnecessary शोकॉज नोटिसेस इशू करके litigations को बढ़ाया जा रहा है. सो फ्रेंड्स, मेरा सबमिशन ये है कि अगर आपको एक समन दिया जाता और समन दे के उसमें डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता और बोला जाता कि प्लीज एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ द डिफरेंस, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, दैट वुड हैव बीन बेटर बिकॉज आप जाके एक्सप्लेन कर पाते और आपकी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे वो डिसीजन वही हो जाता कि उसको ड्रॉप किया जाए या उसके लिए शोकॉज नोटिस इशू किया जाए. तो एटलीस्ट जैसे मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और डायमंड इंडस्ट्री की बात बताई जहां पे प्रोमिनेंट डिफरेंसेस हैं, टीडीएस इसलिए है क्योंकि जो डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल वाला है वो एक जॉब की सर्विस देता है, तो उसके लिए जो जॉब चार्जेस होते हैं उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है, एंड देयरफॉर टीडीएस सर्टिफिकेट या टीडीएस का जहां पे डेटा है वहां पे वो 10 करोड़ का टर्नओवर दिखता है, वेयर एज डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स की लायबिलिटी केवल रिवर्स चार्ज पे आती है. So there is 100% probability that there will be huge difference. 10 करोड़ और 25 लाख, इतने बड़े डिफरेंस पे आप 15% कैलकुलेट करके करोड़ों के नोटिसेस आपने इशू कर दिए. व्हाट इज द रेलेवेंस एंड व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दिस? आर यू विलिंग टू increase the revenue or are you intending to increase the revenue by issuing such kind of false notices? Or what I can say, I'll not comment on that. बट व्हाट इज द पर्पस? केवल ये पर्पस है कि अगर वो एडजुडिकेशन में कंफर्म होगा फिर वो अपील जाएगा तो ही विल हैव टू पे 7.5% ऑफ द प्री डिपॉजिट. आई थिंक फ्रेंड्स, मेरा ये बहुत स्ट्रांग व्यू है कि दिस इज द बैड एक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ शोकॉज नोटिसेस हैव बीन इशूड. मैं जिस शहर में रहता हूँ मैं उस शहर का बोल रहा हूँ, एंड आई एम ऑफ द व्यू कि वो हर जगह हुआ है बिकॉज व्हाट दे हैव डन, दे हैव कलेक्टेड अ डेटा फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, जिसको हम थर्ड पार्टी डेटा बोलते हैं. They have collected from department and they have matched it, and wherever they have found any difference they have issued the notice without any application of mind. And that is the most unfortunate thing. जीएसटी के अंदर ऑलरेडी हम इतने ज्यादा परेशान हैं, ऑलरेडी इतने सारे लिटिगेशंस हो रहे हैं, ऑलरेडी इतने सारे प्रैक्टिकल इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, एंड उसके ऊपर जहां जिस चीज की जरूरत नहीं है वैसे शोकॉज नोटिसेस आ रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई is intentionally being created which could have been very easily avoided. हाँ, मानता हूं कि 5% 10% ऐसे लोग होंगे जिनके में एक्चुअल डिफरेंस होगा,
So for that to 10% of the people, you cannot harass 100% of the people. That is my submission. So friends, let me conclude. मेरा आज का इशू जो मैं कवर करना चाहता था वो यही था. मेरे व्यूज शेयर करने के लिए काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि ये जो आप इश्यूज आ रहे हैं जहाँ पे शोकॉज नोटिसेस आंख बंद करके डिफरेंस कैलकुलेट करके डिपार्टमेंट इशू कर रहा है विदाउट एनी इशुएंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड, विदाउट एनी इशुएंस ऑफ समन्स, आप अपने व्यू उस पर एक्सप्रेस करें. तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, बिकॉज मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि जो मैं सोचता हूँ वो मैं एक्सप्रेस करूँ. एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये कंप्लीट एक्शन गलत है और हैरेसमेंट कॉज कर रहा है टैक्स पेयर्स को, क्योंकि 90-95% शोकॉज नोटिसेस जो मेरे सामने आए, चाहे वो डायमंड्स के हों, चाहे वो टेक्सटाइल्स के हों, और चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री के हों, कॉन्ट्रैक्टर्स के हों, जॉब वर्कर्स के हों, वो सभी शोकॉज नोटिसेस एक ही लेटर के साथ स्ट्रक डाउन हो सकते हैं. बिकॉज एज आई हैव सेड, इट इज इशूड विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड. They have simply calculated the difference and the tax they are on, which is not the right way of doing it. ना वो इन्वेस्टिगेशन हुआ, ना वो ऑडिट हुआ, और ना वो असेसमेंट हुआ. क्या हुआ? आई लीव दैट अप टू ऑल ऑफ यू, एंड आई लीव दैट ऑन द shoulders of the department, because I'm sure this video is going to be circulated not only to the taxpayers and the professionals but also to the departmental officers. And I believe that my views will certainly be considered by the departmental officers, and they will try to avoid whatever has been done, but at least now they will try to avoid any future litigation. And ये शोकॉज नोटिसेस जो irrelevant हैं या unnecessary हैं, वो शोकॉज नोटिसेस एटलीस्ट ड्रॉप हो जाएंगे. और जिन शोकॉज नोटिसेस में एक्चुअल रेवेन्यू इन्वॉल्व है, उन शोकॉज नोटिसेस को प्रॉपरली एडजुडिकेट करके जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू में certainly कंट्रीब्यूट करेगा. With this, friends, once again I'm thankful to each one of you for giving me the patience hearing and keeping me motivated to continue sharing my views honestly and boldly. If you want to contact me for any of the issues, if you want to discuss anything, you can contact me on my mobile number, or you can send me an email on my email ID. Thanks friends. Thanks a lot.